हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछले वाले जो वीडियो हम छोड़े हैं उसको अच्छी तरीक़े से आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि नोट्स भी बनाया हूँ। नहीं, जैसा कि हम आप लोग ऑफलाइन की तरह दे ही रहा हूँ, तो क्यों नहीं बनाएंगे आप लोग नोट्स। नोट्स भी बनाएंगे और साथ में याद भी करेंगे और मुझे विश्वास दिलाओगे कि हाँ सर, हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि हम लोग याद भी करते जा रहे हैं, ताकि 2024 के लिए अच्छा रिजल्ट आपको बन के जाए। ठीक है, चलो आज मैं लेके चलता हूँ। 3 टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोग को सूचना मिल चुका है पिछले वाले शॉर्ट वीडियो में। नहीं, शॉर्ट वीडियो में हम आप लोग को सूचना दे चुका हूँ कि आज हम 3 टॉपिक लेके आए हैं। पहला अमाशय, दूसरा ग्रासनली और तीसरा जो है ग्रसनी। और छोटा सा एक वो है जो मुख में लार ग्रंथियाँ के बारे में है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये सब हम टॉपिक आज लेकर आया हूँ इस वीडियो में। कहीं छोड़कर इस वीडियो को नहीं जाना है। ठीक है, इससे पहले मैं तो शब्द बोलना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पर RK एजुकेशन चैनल पर आप न्यू हैं तो सबसे पहले एकदम बेल आइटम सब्सक्राइब को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको अगर जो बेहतर करना है 2024 के रिजल्ट में तो इस चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और अपना भविष्य को उजागर करें। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। मस्ती में दिन कट रहा होगा। होली तो आप लोग का अच्छे कटा ही होगा, मुझे विश्वास है। क्या सही है ना। अगर होली में कहीं सेटिंग फेटिंग हुआ है तो इधर उधर नहीं किया है, समझ जाना, बता देता हूँ। इधर सेटिंग वेटिंग करना गलत बात है अभी। ठीक है, इंटर के बाद सेटिंग वेटिंग जितना करना करते रहना, इसमें कोई रुकावट नहीं। ठीक है, कोई रोकवे नहीं करेगा तुमको, इसलिए अभी इंटर तक कोई सेटिंग वेटिंग नहीं। ठीक है, इधर चैट तो उधर चैट, अरे हमरो साथी होगा, हमरो एगो गर्लफ्रेंड होगा, नहीं नहीं नहीं, सब गलत बात। सब कान का नहीं थी, बुढ़वा नहीं थी, यही कहता है कहानी में। सर ये सब बोलना ना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, होता है। बहुत लोग मुझे बोलता है, सर वाले बोलता है कान पकड़ लो, ये सब कि ये सब हम काम नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग को भी बोला जाता है कि आप लोग भी अभी जब तक इंटर पास नहीं कर जाते, सेटिंग और वेटिंग ये सब कभी नहीं करना अभी। ठीक है, 3 साल, मेरा एक बात दिमाग में बैठा लो कि 3 साल 2 साल और एकदम मन मार के एकदम जितना भी कष्ट आता है कर लो। ठीक है, 2 साल और 2 से 3 साल के बाद तुम्हारा इतना रिजल्ट बन के आएगा, इतना अच्छा कि फिर कहोगे तुम किसी के आगे सलाम नहीं ठोकोगे, तुम्हारे आगे सलाम ठोकेगा लोग। ठीक है, इसलिए आप लोग मस्ती में दिन काटें और पढ़ाई भी करते साथ। ठीक है, और अपना ज़िंदगी का कलम से कॉपी में लिखते रहिए। ठीक है, ज़िंदगी का कहानी। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जुड़िए और अपना भविष्य को उजागर कीजिए। RK एजुकेशन चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। ठीक है, चलो आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहला मैं मुख के बारे में फिर से दोहराना चाहता हूँ। मुख में कुछ टॉपिक जो है जो थोड़ा सा एगो इम्पोर्टेंट छूट गया है। ठीक है, तो छूट गया है, टॉपिक यही है, बस दो शब्द है बोलने का, इन्ना लायक मच्छर भगो। 2 टॉपिक छूट गया है। मुख में लार ग्रंथि, जो लार आता है हम लोग को, कहता है लार, ये लार क्या है, लार थूक, जिसको हम बोलते हैं थूक। तो ये लार होता है, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला पैरोडिट लार ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। यह लार ग्रंथि जो होता है सभी तरह से हमारे मुख में आके खुला रहता है। ठीक है, इसी से यहीं से हम लोग का भोजन गीला चपचपा हो जाता है। नहीं, चबाते हो तो गीला चपचपा हो जाता है कि नहीं, तो यही लार एंजाइम में। ठीक है, हमारे मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला पैरोडिट लार ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इसी यह जो लार ग्रंथि होती है पेट से आकर हमले मुख में क्या होती है, गिरा होता है। ठीक है,
गिरा मतलब इसी से कनेक्ट होता है, इसी मुंह में आके क्या हो जाता है, नली खुल जाती है, जिसे हमारे मुंह में बार बार लार आते रहता है, थूक आते रहता है। समझ में आया? तो मनुष्य के मुख में कई जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे। मनुष्य के मुख में मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पहला होता है पैरोडिट लार ग्रंथि, पैरोडिट लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। पहला पैरोडिट क्या होता है? पैरोडिट लार ग्रंथि। ये जो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोडिट लार ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होती है मुख में पाई जाती है। समझ गया? कहते हैं समझ गए। एगो मेरे बउआ है यहाँ पे, तो वही है जो बार बार हमारा डिस्टर्ब कर रही है। सो जा बाबू, सो जा, आराम से सो जा, हल्ला मत करना, ठीक है ना? सो जा आराम से। चलो, यही मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। इसी से हमारा जब भोजन चबाते हैं तो गीला मतलब चप करता है, नहीं, चप इसी से लार से ही हो जाता है हमारे, ठीक है। लार में ही हम लोग जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, यही लार से हमारे जो भोजन होता है चप करने लगता है, ठीक है। और आप लोग समझ गए कि मनुष्य के मुख में कई जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। अब इस सब मुख के बारे में ज़्यादा विशेष तो हम आज नहीं बताऊंगा, क्या है कि आगे भी टॉपिक बढ़ना है। क्या सही बात है कि नहीं? एक ही टॉपिक में बार बार आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि सर एक ही टॉपिक को बार बार लेकर आते हैं, अच्छा नहीं लगता हमको। नहीं, सच बात भी है, हमको दोहराना था। मुख्य रिवीजन वीडियो दे दिया हूँ, जितना दिखना है। अगर नहीं एक बार में कंप्लीट होता है तो फिर से जाकर उसको देख लो, ठीक है। तब जाके तो कंप्लीट होगा ना। कहता है मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। उसी प्रकार से वीडियो एक नहीं बार बार देखो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नहीं समझ में आएगा। पहले शुरू से एकदम वीडियो जय प्रक्रम वाला जाके मांगो हमारे चैनल से, ठीक है। तो जाके आपका क्या होगा, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा कमेंट में लिख देना कि सर नहीं समझ में आता है, तो और मेहनत करेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दें, ठीक है, कि हाँ सर कमेंट में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला पैरोडिट लार ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, फिर होता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। उसके बाद आता है टॉपिक ग्रसनी। टॉपिक क्या आता है? ग्रसनी। ये ग्रसनी है क्या? ये जो ग्रसनी होती है मुख का पिछला भाग होता है। ये जो ग्रसनी होता है मुख का कैमा भाग होता है? पिछला भाग होता है।
जिसमें दो छिद्र होता है। ग्रसनी जो होता है मुख का पिछला भाग होता है जिसमें दो छिद्र होता है। पहला, इसका दो छिद्र होता है, इसमें इसे लिख देता हूँ। ग्रसनी जो मुख का पिछला भाग होता है जिसमें दो छिद्र होते हैं, जिसमें दो छिद्र होते हैं, जिसमें दो छिद्र होते हैं। पहला, निगल द्वार, निगल, ए बाबू सो जाना, निगल द्वार। दूसरा, कंठ द्वार। अब यही दोनों से तुम्हारा ग्रसनी टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों से मतलब ग्रसनी जो मुख का पिछला भाग होता है जिसमें दो छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार और कंठ द्वार। ये कंठ द्वार और निगल द्वार कैसे कैसे काम करता है ये जो हमको जानना है, ठीक है। तो कैसे, निगल द्वार के बारे में पहले जानते हैं हम लोग, ठीक है। निगल द्वार, निगल द्वार क्या है इसके बारे में जानते हैं। कहाँ खुलता है, कहाँ जाके हमारे पेट में मिलता है, नहीं मिलता है, कहाँ जाके बंद होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो निगल द्वार जो होता है, निगल द्वार जो होता है हमारे आहारनाल के अगले भाग में खुलता है, ठीक है। यह जो निगल द्वार होता है यह आहारनाल के किस भाग में खुलता है, अगले भाग में खुलता है, जो अगले भाग में खुलता है। और जो कंठ द्वार होता है, ये जो कंठ द्वार होता है यह श्वास नली में खुलता है, ठीक है। यह जो कंठ द्वार होता है यह जो होता है श्वास नली में खुलता है, ठीक है। कंठ द्वार, निगल द्वार जो होता है यह आहारनाल के अगले भाग में खुलता है, ठीक है। और कंठ द्वार जो होता है, कंठ द्वार यह श्वास नली में खुलता है। निगल द्वार यह आहारनाल के अगले भाग में खुलता है, कंठ द्वार यह श्वास नली में खुलता है, ठीक है। और इस कंठ द्वार पर एक पट्टी जैसी रचना होती है। इस कंठ द्वार पर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके द्वार पे, कंठ द्वार पर कंठ द्वार पर एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। ये सब आराम से एकदम ध्यान से देख लो, इतना कंप्लीट कर लो, तुम्हारा शायद 1 नंबर इसी से आ जाएगा, 1 से 2 नंबर, ठीक है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, पैरोडिट लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि।
ग्रसनी। ग्रसनी जो मुख का पिछला भाग होता है जिसमें दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार या आहार नाल का अगले भाग में खुलता है और कंठ द्वार या श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार पर एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसी के वजह से हमारा जो भोजन होता है आगे नीचे की ओर सरकता जाता है, ठीक है। और यह जब मनुष्य जब भोजन करता है, तो कंठ द्वार जो पट्टी या एपिग्लॉटिस होता है कंठ द्वार पर जाकर कंठ को क्या कर लेता है, मूल लेता है। पट्टी को जो पट्टी एपिग्लॉटिस होता है या जो जब भोजन मनुष्य करता है ना, मनुष्य जब भोजन करता है तो यह जो एपिग्लॉटिस होता है कंठ पर जाके कंठ द्वार को क्या कर लेता है, ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं पहुंच पाता है। जिससे जो भोजन होता है श्वास नली में क्या करता है, नहीं पहुंच पाता है। जैसे अगर जो श्वास नली हमारे कौन है, मेन नाक है। श्वास नली हमारा कौन है, नाक है। चुप रहो, सो जा बउआ। श्वास नली हमारा कौन है, नाक है, ठीक है। तो यही एपिग्लॉटिस जो होता है हमारे श्वास नली में भोजन को नहीं पहुंचने देता है। और कभी कभी जो होता है सट जाता है हमारे तालू में ये जो एपिग्लॉटिस, तो हमारे भोजन कहाँ कहाँ चल जाता है, नाक में चला जाता है, तो सरक जाता है। तो जहाँ नाक से कभी कभी पानी पीते वक्त हमारा जो एपिग्लॉटिस काम नहीं करता है, तो कभी कभी पानी चाहे भोजन हमारे नाक में चला जाता है, जिससे हम लोग को क्या करना पड़ता है, सरक जाना पड़ता है। नहीं कहता अच्छी एकदम छींकते छींकते एकदम आहीन गोहीन हो जाता है, नहीं हो जाता है, आहीन गोहीन हो जाता है कि नहीं। नहीं तो कभी देखो कोई भी अगर व्यक्ति एकदम कस के सरक गया तो लगता है उसका माथा ठोकता है कि भले निकल जाए, जल्दी एकदम निकल जाए। कहीं अगर जो भोजन कहीं यहाँ माथा तक यहाँ तक पहुंच गया तो उसका बचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। समझ में आया। इसलिए यही हम लोग को जो बचाता है एपिग्लॉटिस, जो सरकने नहीं देता है। एक आध थोड़ा चुक से जो हो जाता है एपिग्लॉटिस, ऐसे करके पानी जो पीता है ना, ये पानी ज्यादा यहाँ तक जाने में संभावना रहता है। और यही एपिग्लॉटिस जो होता है हम लोग को बचाता है। ज्यादातर तो आदमी ऐसे ही पानी पीता है, नहीं ऐसे कर लेता है, घटक घटक मारता, अब ऐसे घटक घटक मारता है, मरता है ना। इसलिए एपिग्लॉटिस जो होता है हम लोग को बचाता है। समझ में आया। कहाँ चढ़ने से, भोजन या नाक तक चढ़ने से, यानी श्वास नली में जाने से। समझ में आया। यही पट्टी जो होता है कंठ द्वार के ढक लेता है। समझ में आया। ढक लेने से जिससे हमारा भोजन कहाँ नहीं पहुंच सकता, श्वास नली में। अगर ये एपिग्लॉटिस नहीं होता तो हम लोग का भोजन एकदम नाक तक और दिमाग तक पहुंचने में देरी नहीं करता, जिससे हम लोग का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता, खाते तो तुरंत मृत्यु। यही एपिग्लॉटिस जो होता है हम लोग का बहुत काम करता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बढ़िया से नोट कर लो। यहाँ समझ में आया। कंठ द्वार या श्वास नली में खुलता है। क्या, श्वास नली, कंठ द्वार जो होता है कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है, ठीक है। कंठ द्वार एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ से फिर से एक थोड़ा देख लेना, और कॉपी में अगर तुम्हें लगता है कि कॉपी में उतार लो तो उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर अब तुरंत खचा कर देना, मारो और आगे वीडियो देखना शुरू कर दो। देता हूँ 1 मिनट का टाइम, खचा देना, मारो। चलो हो गया। अगला आता है ग्रास नली, ठीक है। अगला क्या आता है टॉपिक, ग्रास नली। यह ग्रास नली क्या कहता है जरा सुनते हैं हम लोग, क्या, ठीक है ना। ग्रास नली के बाद फिर अमाशय, अमाशय के बाद फिर अग्नाशय, अग्नाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ये सब टॉपिक खत्म हुआ तुम्हारा चैप्टर दी एंड, ठीक है। दी एंड मतलब जय प्रकरण तुम्हारा चैप्टर खत्म। अगला तुम लोग क्या, अगला विषय तुम लोग क्या चाहते हो, एक चैप्टर खत्म होना, फिजिक्स या केमिस्ट्री। आप लोग को जौन सा विषय भी अगर जो अच्छा लगता है उसको एकदम कमेंट में लिख देना कि हाँ सर इस चैप्टर के बाद फिजिक्स लाइए, चाहे तो इसी विषय को फिर से पढ़ा देंगे।
अगला चैप्टर है श्वसन, वो और पढ़ने में मजा आता है। वो इससे शायद छोटा चैप्टर है, जय प्रक्रम से छोटा चैप्टर है, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग क्या, ग्रास नली। ग्रास नली थोड़ा सा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ग्रास नली जो होता है हम लोग का बहुत ही क्या अच्छा चैप्टर है, हाँ चैप्टर कहते हैं, टॉपिक। ग्रास नली क्या कहता है सुनो, मुख में लार से सना हुआ भोजन, मुख में लार से सना हुआ भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में पहुंचता है। मुख से लार से सना हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। जब भोजन करता है तो ग्रास नली के जब भोजन करता है तो ग्रास नली के द्वारा मतलब निगल द्वार के द्वारा भोजन धीरे धीरे सरकता है। तो निगल द्वार के द्वार पर एक आवाज की तरह संकुचित क्या होता है, संकुचित या शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। अगला टॉपिक है ग्रास नली, मैं बता देता हूँ। ग्रास नली, यह जो ग्रास नली होता है, मुख में लार से सना हुआ भोजन, मुख में लार से सना हुआ भोजन भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। समझ में आया, मुख से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, जिससे निगल द्वार के द्वारा जब भोजन धीरे धीरे दीवार पर जब निगल द्वार के द्वारा धीरे धीरे नीचे आता है तो निगल द्वार के दीवार पर एक आवाज करता है, आवाज की तरह संकुचित होता है, शिथिलन होता है और फैलाव शुरू होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। जैसे देखो ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। ये क्या है, ग्रास नली है। यहाँ से मान लिया जाए यहाँ भोजन गया, तो दीवार इसका कौन है बता सकते हो तुम लोग। यहाँ से भोजन जा रहा है सभी, ये सब जा रहा, ये सब देखो दीवार है इसका, ये सब जब दीवार है तो भोजन खाएंगे तो आवाज तो करवे करता है नहीं, मुंह में ऐसे से खाता है ना, कभी कभी खाता है ना। तो जब भोजन नीचे आता है धीरे धीरे तो इस दीवार से जब टकराता है तो एक आवाज संकुचित और फैलाव शिथिलन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचत कहते हैं। जिसे जब भोजन टकराता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। जब ग्रास नली में भोजन जब जाता है, मुख में लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक है। यही जब भोजन धीरे धीरे निगल द्वार के द्वारा भोजन नीचे आता है, तो भोजन जब निगल द्वार के दीवार से जब टकराता है तो एक तरह की आवाज आता है, आवाज होता है, संकुचन होता है, शिथिलन फैलाव शुरू हो जाता है। अब जैसे भोजन कभी कभी लगता है, फैलाव कैसे शुरू होता है, शिथिलन कैसे होता है, संकुचन कैसे होता है। तो अच्छा कभी कभी हम लोग दीवार से रगड़ते हैं, देह को खुजलाते हैं तो आवाज करता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब भोजन हमारे दीवार से क्या होता है, नीचे आता है धीरे धीरे, तो गड़गड़ नियन नहीं करता है। पानी जब पीते हैं तो गड़गड़ की तरह करता है। वही दीवार जैसे संकुचन यानी क्रमाकुंचन कहते हैं, शिथिलन यानी फैलाव
ये एक रबड़ की तरह होता है, ठीक है। ये रबड़ जब फैलेगा नहीं तो कभी कभी लगता है, कभी कभी एकागो होता है जैसे खाना आज अच्छा पका हुआ, आज वो लेग पीस बना हुआ है मुर्गा, कुकड़ों को नहीं, कुकड़ों को बना रहता है तो खाना 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 चाहिए इतना, तो खा कोर लेता है इतना बड़ा, लेता है कि नहीं। खाना खाता है आउटी दिन, जैसे साग भात चाहे सब्जी रोटी बनल है तो खाना इतनी सुर टोकरी अथी भात अथी चाहे सब्जी भात चाहे दाल भात बनल रहता है ना, तो इतनी इतनी कोरा जाता है मुँह में। लेकिन वही मुर्गा बन जाए तो अतना अतना भाता उठेगा, हॉप हॉप मारता है। तो इसी ज्यादा भोजन उठाने से मुंह में जाने से यह जो निगल द्वार होता है फैलता है। क्या होता है? फैलता है, एकदम रहता है इतना तो फैल जाता है इतना। काहे कि तुम लोग भोजन इतना करता है, कभी कभी सांप देखा है, सांप उसका मुंह कितना रहता है, इतनी रहता है। लेकिन हद से ज्यादा वो अपना पेट को भरने के लिए जब भोजन मतलब ज्यादा से ज्यादा जानवर बेंग पकड़ लेता है तो इतना रहता है इतना, तो जहां तक वो मेढकवा जाता है तो हो जाता है इतना। सांप को देखा है कभी भोजन किया हुआ? नहीं, नहीं देखा है तो देख लेना कभी कभी, ठीक है। समझा यार, एकदम देख लेना जरूरी। क्योंकि देखो यहीं पर से आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से फैलाव होता है, किस तरह से नीचे आता है, ठीक है। तो लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा जब भोजन नीचे धीरे धीरे आता है तो उसी भोजन निगल द्वार के दीवार से टकराता है भोजन, तो एक संकुचन होता है। क्या होता है? एक संकुचन होता है, शिथिलन होता है और फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहते हैं। कर्मा कुंचन। अच्छा, यह जो भोजन होता है चबाता है मुंह में तो ये छोटे छोटे कणों में नहीं बढ़ जाता है? छोटे छोटे नहीं कण में बढ़ जाता है? हाँ। ये धीरे धीरे छोटे छोटे कण में बढ़ जाता है, तो यही सब होता है जो दीवार में क्या होता है? टकराता है। और यही सब को हम क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहते हैं। समझ में आया? यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मा कुंचन कहा जाता है, ठीक है। क्या करूं भाई, थोड़ा सा भूखते भूखते है ना माथा दर्द देने लगता है। जरूरी है, पढ़ना चाहिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग को जो वादा कर दिया हूँ, वादा किया हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। कहता है कि नहीं, एगो गाना नहीं है कि कौन गाना तो था, ये नहीं भुला रहे हैं। कौन गाना था आप लोग का याद है? चुपिया नहीं, वो गाना नहीं, वो गाना था कौन? हाँ गाना था, सातों जन्म तक निभाऊंगा, वादा करता हूँ यार, सातों जन्म तक निभाऊंगा। हाँ, दिल वाले फिल्म में। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार, सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना दिलदार, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा। या ए बाबू जाओ ना, सो जाओ, साथ रहूंगा यार। आपको गाना कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट में जरूर से जरूर लिख देना, ठीक है, क्योंकि मैं गा भी अच्छा लेता हूँ। चलो आइए आप लोग हम ग्रास नली में पहुंचते हैं। नहीं तो मुख में लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। जब भोजन भोजन करता है ग्रास नली में पहुंचते ही तो वह धीरे धीरे निगल द्वार के द्वारा दीवार से टकराता है, तो एक संकुचन और शिथिलन और फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रम कुंचन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रम कुंचन कहते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान कर लेना है, ठीक है। और जब भोजन धीरे धीरे मनुष्य जब भोजन करता है तो यह धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे की ओर आता है। यह खिसकता हुआ कहाँ आता है? नीचे की ओर आता है। और भोजन कहाँ चला जाता है? फिर आमाशय में चला जाता है। यह भोजन कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। और भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता। हाँ, ये बात ध्यान भले रखना कि मनुष्य का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। मनुष्य का भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख
से ही शुरू हो जाता है। ये टॉपिक याद रखना जरूर। यह जो भोजन होता है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है पचना, ठीक है। क्योंकि देखो में ही होता है तो वो भी तो एक पाचन की तरह ना हो गया। नहीं, मुख जब भोजन हम लोग चबाते हैं तो वह भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे कण में बढ़ जाता है। तो वही मतलब पच जाना ही हमारे पेट में जब पचता है तो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है ना। उसी प्रकार से जब हम चबाते हैं तो छोटे छोटे कण बन जाता है, छोटा छोटा कण बन जाता है। ए बैठो ना, डिस्टर्ब कर रही है, बैठो। सो जाए पिटा जाएगी नहीं तो। देखो अस्टिक यही है, दिखाते हैं अस्टिक। सो जाओ आराम से। तो इसलिए और जब धीरे धीरे हम लोग का जब आने लगता है तो भोजन हमारा क्या हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है पचना, ठीक है। और छोटे छोटे कण में बढ़ जाता है। यही छोटे छोटे कण अच्छी तरीका से हमारे पेट में, अब हमारे पेट में की, आप सबके पेट में, सब मनुष्य के पेट में, सब जीव जंतु के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या कर देता है, एकदम गाढ़ा ले एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकाल देता है, ठीक है। जब यह भोजन ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद में क्या फिर कहाँ चला जाता है, आमाशय में। और भोजन का पाचन शुरू शुरू कहाँ से हो जाता है, मुख से। भोजन का पाचन ग्रास नली से नहीं होता है, ग्रास नली में नहीं होता है, ठीक है। अब आता है आमाशय, ठीक है। ग्रास नली और ग्रसनी और मुख के बारे में आप लोग को मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझने में कहीं कठिनाई नहीं होगा, नहीं हुआ होगा, ठीक है। मुझे विश्वास है। जहाँ तक कि अगर आप लोग को कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो जौन कौनों सा भी ऐसा वीडियो जो देखते हैं तो उसमें अगर लगता है कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है तो आप लोग बताना ना भूलें, क्योंकि आप ही लोग बताइएगा तो हम सुधार पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग बताना ना भूलें कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, ज़रूर यहाँ सुधारिए थोड़ा सा, ठीक है। हम वहाँ सुधारने की पूरी एकदम कोशिश करेंगे, हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोग को एकदम 2024 के लिए एकदम आराम से एकदम अच्छा से रिजल्ट निकल के आवे और मेरा चैनल खोजता हुआ मेरे घर तक आए आप लोग, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कौन सा विषय अगला पढ़ना पसंद करेंगे उसका थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा तो थोड़ा हमको और अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अमाशय। ये अमाशय है क्या, अमाशय के बारे से थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग से बात करना बहुत दिन हो गया, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा बात करना बहुत दिन हो गया। अरे यार थोड़ा सा कहीं पूजा में गए, ठीक है। पूजा में गए तो वहाँ आइसक्रीम फोकचा चल रहा था, फोकचा आइसक्रीम खूब खाएं तो थोड़ा सा गला भी फिर से भासना चालू हो गया, ठीक है। मोटा आवाज़ भी निकल रहा होगा। सॉरी, कोई भी अगर जो किसी भी लेक्चर में मेरा थोड़ा सा बोली विचार में बोली जब बोलता हूँ आप लोग को तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होता होगा, ठीक है। तो ज़रूर से थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना भाई या फ्रेंड्स। मुझे आप लोग से बहुत उम्मीद है और आप लोग को थोड़ा सा बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सहायता हमको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मूड कैसा है, थोड़ा सा दो टॉपिक पढ़ने के बाद ग्रसनी और ग्रासनली खत्म हो गया। अब आते हैं अमाशय में। अमाशय क्या कहता है सुन लो। तो अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय जो होता है एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। तो अमाशय समझ में आया
कि आमाशय किसे कहते हैं? आमाशय जो होता है, आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो जिसका अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक भाग कहलाता है। और इन दोनों के बीच के जो अथी इन दोनों का जो बीच का अथी कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग का जो बीच का भाग होता है उसे फुंडक भाग कहते हैं। ठीक है। इसका अगला भाग अलगा ने अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। पाइलोरिक भाग कहलाता है। और इन दोनों जो मतलब कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को फुंडक भाग कहते हैं। कौन भाग? फुंडक भाग कहते हैं। ये सब देखो पॉइंट है। ठीक है, ये सब पॉइंट नहीं है, ये अमाशय में पॉइंट से निकाल लिया मैं। ठीक है, तो ये जो अमाशय है इसका अगला भाग क्या कहलाता है? कार्डिएट। यह जो अमाशय है इसका अगला भाग क्या कहलाता है? कार्डिएट तथा पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक भाग होता है। और कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को फुंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडक। ये याद रखना, क्या कहलाता है? फुंडक कहलाता है। कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच के भाग को क्या कहते हैं? फुंडक भाग कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि फुंडक भाग किसे कहते हैं। ठीक है। और जब भोजन आता है अमाशय में, जब भोजन आता है अमाशय में, तो एक अमाशय में भीतरी दीवार की कोशिकाओं का एक स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। जो कोशिकाओं का वह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। एक एपिथीलियम जो होता है जगह जगह क्या होता है? धंसा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय रस कहते हैं, जिसे आमाशय रस को हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। जब आमाशय में भोजन आता है तो कहीं कहीं एक स्तंभाकार एपिथेलियम की जैसा होता है, जहाँ जगह जगह पर एक स्तंभाकार की रचनाकार जैसा होता है, स्तंभाकार जैसे रचनाकार एपिथेलियम होता है, जहाँ जगह जगह पर धंसा होता है। इस धंसे हुए जगह को क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय रस। आमाशय रस को हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। इसको मिटा दूं, आमाशय रस को हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। ठीक है, मिटाता नहीं। जठर रस को हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय रस। आमाशय रस को जठर रस कहते हैं। रस कहते हैं।
अमाशय इसका अगला भाग होता है। अमाशय इसका अमाशय अमाशय टॉपिक है। अमाशय का अगला भाग कार्डिएट तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। कार्डिएट तथा पाइलोरिक भाग के बीच को फुंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? फुंडक भाग कहते हैं। इन दोनों के बीच का भाग क्या कहते हैं? फुंडक भाग कहते हैं। अमाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। अमाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस। इस जठर रस ग्रंथियों में जठर रस का स्त्राव होता है। इस जठर रस के ग्रंथियों में हम लोग क्या क्या चीज का स्त्राव होता है? जठर रस का स्त्राव होता है। और ये जान लो कि अमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है? 3 घंटों तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है? 3 घंटे तक रहता है। और अमाशय में जाते हैं भोजन हमारा कौन पचाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचन करता है। जो भोजन जाता है अमाशय में, भोजन का पाचन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोले तो HCl इसका सूत्र होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में बढ़िया से सूत्र याद करवाएंगे बढ़िया से। केमिस्ट्री में तो और मजा आएगा पढ़ने में। अम्ल क्षार लवण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, धातु अधातु, सब मजा आ जाएगा एकदम पढ़ने में। खाली आप लोग इसी तरह हाँ इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, घर घर हमें पहुंचा दें कि इस चैनल से पढ़ो। 10th क्लास के लिए आ गया हूँ बादशाह, इस चैनल का बादशाह। 10th क्लास के लिए बादशाह आ गया हूँ। बादशाह जिसको कहता है क्या? इस जंगल में शेर आ गया है। शेर 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 इस चैनल पर शेर आ गया। RK एजुकेशन चैनल आप लोग का जीवन है बदलाव करने के लिए। ठीक है, 2024 में आपका रिजल्ट ऐसा लाएंगे ना कि हाँ कहेगा कि सर इस चैनल से तो मैं जुड़कर धन्य हो गया। धन्य नहीं। चले तो ये जठर रस में जो अमाशय रस को हम क्या कहते हैं? जठर रस। इसी जठर रस में जठर रस का स्त्राव होता है। इसी जठर रस में क्या होता है? जठर रस का स्त्राव होता है। ठीक है, और जो जठर रस होता है हमारे भोजन का पाचन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है? HCl होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इतनी तक रखूंगा। ज़्यादातर तो अब जैसा कि आप लोग को सूचना मिल गया होगा पीछे वाला वीडियो में कि आज अमाशय का आधा टॉपिक रहेगा और कल के वीडियो में आधा टॉपिक रहेगा। नहीं हो सकता है फिर से कल का रिवीजन करा दूंगा अमाशय। तो अग्नाशय और ग्रासनली अच्छी तरीक़ा से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिए होंगे और समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कैसा लगा कमेंट में इस वीडियो के अंत में ज़रूर से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इस चैनल का बात इस 10th क्लास के लिए बादशाह सर हमारे आ गए हैं। ठीक है, और आपको एकदम ऑफलाइन की तरह देंगे एकदम हमेशा इसी तरह। ठीक है, कहीं पर आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर से ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग से थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेता हूँ कि सर कैसा है क्या। क्या करूँ यार, थोड़ा सा बहुत इस लाइट में आने के बाद मैंने थोड़ा सा लाइट मारता आँख पर थोड़ा सा माथा सर दर्द देने लगता है सर। ठीक है, इसलिए आज की क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग को कैसा लगा ये क्लास? आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, आपको पढ़ाए मुझे विश्वास है कि अच्छा लगा होगा। और अगर आप खाना कै बज रहा है?
क्या बज रहा है देखो, 9:31, मतलब 9:31 मतलब 9:30, नहीं तो 9:30 बजे आप लोग शायद हमको, कोई खाना खा भी लिए होंगे, कोई नहीं हो खाया। जिसको पढ़ाई का टेंशन है उसको भूख नहीं लगा होगा, जिसको पढ़ाई का टेंशन नहीं है उसको हरदम खा के खर 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 नींद मार रहा होगा। इधर है हम एगो पातर सुतर सर जो है, हम लोग इधर अमाशय अग्नाशय कर रहे हैं, छोटी या तो बड़ी या तो ग्रास नली, भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, नहीं जाता है, नहीं। अच्छा, मुख आप लोग का आज कैसा लगा होगा, टॉपिक पढ़ा था? मुझे तो विश्वास है कि आप लोग पढ़े होंगे और अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे, नहीं? चलो फ्रेंड्स, आज हम इतने ही तक विदा लेते हैं, ठीक है, इतना ही बोल के। चलो बाय फ्रेंड।